अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बीफ बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चले बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को गलाएंगे। एक पतीले में ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बीफ का गोश्त। एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसमें खड़े मसाले ऐड करते हैं। 2 अदद दालचीनी स्टिक्स, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और एक तेज़पत्ता भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी ऐड कर देंगे, या फिर गोश्त को गलाने के लिए जितने पानी की नीड हो आप उतना भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब इसे हम 35 से 40 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर 40 मिनट्स हो चुके हैं। हमारा गोश्त बेहतरीन सा गल चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसी स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, कोरमा बनाते हैं। एक पतीले में ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। प्याज को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये प्याज 5 मिनट के बाद क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी ऑयल में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद स्लाइस किए हुए टमाटर। टमाटर को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही नमक। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। फ्लेम को हम लो कर लेंगे और इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि जो टमाटर हैं ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त जिसे हमने अभी गलाया था। गोश्त को हम यखनी समेत ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसकी हम 7 से 8 मिनट के लिए कुकिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने ली है आधा कप के बराबर दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पैकेट शान बिरयानी मसाले का और इसे दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बिरयानी मसाले को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जैसे ही गोश्त को आप कुक कर लेंगे, इसमें हमें दही वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ठीक है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए प्याज। जिन प्याज को हमने स्टार्टिंग में फ्राई किए थे वही हैं, ठीक है। और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा बिरयानी के लिए कोरमा बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है।
अब इसे हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। अब हम चावलों को बॉईल करेंगे। एक पतीले में मैंने लिया है ढेर सारा पानी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर देंगे कुछ पुदीने के पत्ते। 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। एक स्लाइस किया हुआ लेमन ऐड कर देंगे। जो इसके बीज थे वो मैंने निकाल लिए थे, ठीक है। अब पानी को हम अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर चावल। चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था, ठीक है। अब इन चावलों को हमने एक कनी रहने तक बॉईल कर लेना है, यानी कि जो चावल है ना ये ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और जब हम इन्हें तोड़ें तो फिर ये टुकड़ों में टूटे, ठीक है। चावल बॉईल हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। आप देख सकते हैं चावल में अभी एक कनी बाकी रहती है। जो इसका पानी है उसे हम ड्रेन कर लेंगे। अब हम लेयरिंग करते हैं। एक पतीले में हम चावलों की पतली सी लेयर लगा लेंगे। इसके बाद इसमें हम रखेंगे स्लाइस किए हुए टमाटर। सबसे पहले इसमें हमने चावलों की लेयर लगानी है। अगर हमने कौरमे की लगा दी तो फिर वो जल सकता है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया और पुदीना। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कौरमा। कौरमे की हम एक ही लेयर लगाएंगे क्योंकि हमने आधा किलो का बनाया है, ठीक है। इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फिर इसमें हम बाकी के बचे हुए चावल ऐड कर देंगे। मैं आपको इस स्टेज पे एक बात बताना चाहूँगी, चावल को ड्रेन करते हुए इसके ऊपर आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें हम खूबसूरती के लिए ऐड कर देंगे फूड कलर। एक चुटकी फूड कलर को मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। साथ ही इसमें रख देंगे हम स्लाइस किए हुए टमाटर। अब इसमें हम डाल देंगे ताज़ा हरा धनिया और पुदीना। चावलों को हम दम देते हैं। इसे हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट हाई फ्लेम पर दम देंगे। फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए दम देंगे। इस पर हम रख देंगे तवा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी वज़नी चीज़ हो आप रख सकते हैं। चावलों को दम आ चुका है, आप देख सकते हैं। हमारी बेहतरीन सी बीफ बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और बिरयानी को हम सर्व करते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।